गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर कुंदन कुमार पांडे, और फिर से आप लोग के लिए एक नया सेगमेंट वीडियो लेकर के मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूं। और हमारा जो आज का ये वीडियो होगा, एक सीरीज का पहला पार्ट होगा। एक नया मैं इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसका यह पहला वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो का ये पहला वीडियो जो है इंट्रोडक्शन, और साथ साथ जो पहला चैप्टर होगा वो स्टार्ट किया जाएगा। बेसिकली इस सेगमेंट में ये जो ग्रामर का सीरीज है, इसमें हम लोग रेन एंड मार्टिन का जो हाई स्कूल बुक है उसमें जो मटेरियल है उसको हम लोग कवर करेंगे, और उसके एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा उसके और उससे जुड़े हुए जो चैप्टर से जुड़े हुए एग्जाम्पल वगैरह होंगे उसको हम लोग लेकर के आएंगे और इसमें देखेंगे। और जो भी डाउट आपके होंगे वो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है टेलीग्राम का या व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप डाउट क्लियर या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट अपने डाल सकते हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आप लोग की एक बेहतरीन मैं प्लेटफॉर्म लेकर के आया हूँ, और बेहतरीन वैसे बच्चे जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं हुई या फिर ग्रामर में बहुत ज्यादा उनको कंफ्यूजन होता है, तो उनके लिए एकदम बेसिक से मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे, और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे क्यूरीज कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन का यूज करके अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा जो आज का ये इंग्लिश विद कुंदन पांडे सर, दैट मींस मी। और इसको चालू करते हैं। ये सारे बच्चे के लिए ये बेहतरीन होगा, उनके लिए फायदेमंद होगा, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो। क्लास 6 से ऊपर के जो भी बच्चे होंगे उनको उनके लिए बेहतर होगा और उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। और सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ कि एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोगों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को समझने में कोई समस्या नहीं हो। तो जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको आप जरूर शेयर करेंगे, आपके जो क्लासमेट्स वगैरह उनको भी इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि रोज एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे लाता रहूं। वैसे भी आजकल घूमना फिरना बंद है, तो घूमने वगैरह का तो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल नहीं रहा। तो आइए इसी को कंप्लीट हम लोग करते हैं। आगे फाइनल एग्जाम वगैरह भी आने वाले हैं, 10th वगैरह के, जो भी और चाहे तो उनके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो ये बिना विलंब के चलते हम लोग सीधे अगले पायदान पे और देखते हैं आगे हमारा पहला चैप्टर इसका क्या है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है इसका वो है सेंटेंस, द सेंटेंस। सेंटेंस के मामले में हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और सेंटेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे रियल लाइफ में, हमारे एकेडमिक लाइफ में क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग इसको देखते हैं, सेंटेंस को कैसे और क्यों यूज किया जाता है लाइफ में। तो क्या है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। क्या है कि स्टूडेंट्स जब कभी भी हम बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हम लोग क्या है वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एक पिक्चर आपके सामने है, इसमें देखिए 5 दोस्त हैं। एक ने वी का यूज किया, एक ने कैन का यूज किया, एक ने इम्प्रूव का यूज किया, और एक ने द वे, और लास्ट वन ने वी टॉक का यूज किया। तो देखिए स्टूडेंट ऐसा है कि अगर एक एक वर्ड को, तो वर्ड का अपना तो मीनिंग होता है, लेकिन अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर किसी चीज को लिख करके किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अकेले वर्ड से किसी को समझा नहीं सकते, अपनी बातों को हम व्यक्त नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन वर्ड को ग्रुप में करते हैं, विच जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप। उन सबको क्या करते हैं हम लोग एक ग्रुप में करते हैं। ग्रुप में करने से क्या होता है कि हम अपनी बातों को दूसरे के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं, और सामने वाला भी हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाता है। यानी वर्ड वर्ड तो एक अपना उसका मीनिंग होता है, लेकिन अगर अपने मीनिंग को हम अगर किसी के सामने व्यक्त कर रहे हो, तो हम सिर्फ वर्ड के माध्यम से ही अपनी सारी बातों को किसी के सामने नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप में लाते हैं सारे वर्ड को, और वही जो है वर्ड्स जब ग्रुप में आ जाते हैं, उनका कुछ मीनिंग निकलना लगता है, तो हम उसी को सेंटेंस बोलते हैं। यानी एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें क्या है बहुत सारा वर्ड्स है, और सारे वर्ड को एक साथ लाया गया है। तो ये सारे वर्ड को लाने के साथ क्या है, एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसको क्या है, अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं ही, तो ही का मतलब तो वह होता है, ठीक है, लेकिन वह का मतलब क्या, वह क्या कर रहा है। अकेले इसका कुछ हम दूसरे के सामने बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। उस तरह से राइटिंग, लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई, कुछ भी लिख सकता है। लेटर, पत्र, क्या पत्र आया है कि भेजा जाना है, कुछ भी चीज क्लियर
नहीं है। लेकिन जब हम इनको एक साथ ग्रुप में ला देते हैं तब इनसे क्या है, हम सामने वाले को अपनी बातों को बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। यानी जब वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड जो है, अलग अलग वर्ड जो है एक साथ आ जाते हैं, उनका सेंस निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पीछे पीछे जाते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं हम लोग। तो क्या है, सबसे पहले अगर आप इंग्लिश शुरू करते हैं पढ़ने के, तो सबसे पहले हमारी मुलाकात किससे होती है, अल्फाबेट से होती है, वर्णमाला से होती है। जो भी आप हिंदी में पूछते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसको स्वर और व्यंजन और होता है उसको, तो वो सब पढ़ते हैं। जिसमें क्या है, इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, फर्स्ट वावेल एंड द सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट। वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब किसी से बात करते वक्त तो हम वावेल और कॉन्सोनेंट का यूज नहीं करते हैं। ए बी सी, क्या ऐसा क्या कोई मीनिंग निकल रहा है, कौन मीनिंग, बी सी एफ जी, इसका कोई मीनिंग नहीं, यानी अकेले मीनिंग का कोई मीनिंग नहीं निकलता। यानी अपनी बातों को सार्थक तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमको सेंटेंस का यूज करना पड़ता है, तभी जाकर के अपनी बातों को किसी के सामने रख पाते हैं। अल्फाबेट से आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ड का निर्माण होता है। अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। जब बहुत सारे अल्फाबेट एक साथ आते हैं, उनका कुछ सेंस निकलता है, तो हम उसे वर्ड बोलते हैं। जैसे लेटर, वॉच, सेल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वर्ड है। इसका अपने आप में कुछ मीनिंग है, सेंस निकल रहा है, लेकिन इसका भी अकेले हम क्या है, बातचीत के तौर पर सिर्फ यूज नहीं कर सकते। आगे उसके बाद जब आता है तो वो होता है सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जांपल है, आई लव यू वेरी मच। अब इसमें क्या है, बहुत सारे वर्ड आ गए, तो इसका कुछ हम जब सभी को एक साथ मिला करके यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर इसको अलग करें, आई, मैं मतलब क्या, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब इससे तो हमारा मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है। हाँ, अब उसका मीनिंग क्लियर हो रहा है कि आई का मतलब मैं होता है, लव, लव मतलब प्यार करना। क्या हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमसे प्यार करता है, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, परिवार में सब लोग प्यार करते हैं। यानी इसका बहुत सारा अर्थ निकल सकता है। सार्थक अर्थ नहीं हम क्लियर बता सकते हैं कि एक्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं। यानी ये पता करने के लिए कि एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं, या फिर क्या होने वाला है, या फिर हम करने की क्या इच्छा रख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इन सब के लिए सारे वर्ड्स को एक ग्रुप में ला के रखना पड़ेगा और उनका एक कंप्लीट सेंस निकलेगा, तभी जाकर के हम अपनी बातों को किसी सामने रख पाएंगे। और इसी को हम लोग सेंटेंस का रूप देते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे इसमें क्या है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और बढ़ते हैं आगे इसी में। अब बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की ओर। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, उसको हम लोग एक करके चेक करते हैं। सेंटेंस के जो होते हैं दोस्तों, वो 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ये क्या होता है, सेंटेंस दैट मेक्स अ सेंटेंस और assertion is called a declarative और असर्टिव सेंटेंस। ये क्या होता है, एक नॉर्मल कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मेक्स अ सेंटेंस नहीं बल्कि मेक्स अ स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ सेंटेंस नहीं बल्कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट जो नॉर्मल हम कुछ भी बातचीत करते हैं उसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, आई ईट, यू टीच, यू गो टू स्कूल। ये क्या है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछने का जो काम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस में क्या होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, सजेशन होता है, जो भी चीजें होती हैं इसमें, वो हम उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी हम किसी को सुझाव देते हैं, किसी को आदेश देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, इन सब बातों को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और लास्ट वन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाते हैं, चाहे वो दुख हो, सुख हो, एक्साइटमेंट हो, खुशी हो, गम हो, वो स्ट्रॉन्ग जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, फीलिंग्स होता है, उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं।
फिर से देखिए आपके सामने एक चोर है जो भाग रहा है। इस चोर के माध्यम से हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आई लाइक फ्रीडम। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है इसका, मुझे फ्रीडम पसंद है। तो ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। आगे ये बोल रहा है, इज नॉट दिस ग्रेट। ये आपसे पूछा है कि क्या ये फ्रीडम जो है बेहतरीन है कि नहीं। फ्रीडम जो है ये मतलब हर किसी को पसंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी फ्रीडम के बारे में आपसे सवाल ये पूछ रहा है। तो सवाल पूछा है तो क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद क्या है, इंपरेटिव, कैच मी इफ यू कैन। ये चैलेंज कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, अगर आप में क्षमता है तो हमको पकड़ के दिखाइए। ये क्या है, इंपरेटिव है। ये एक अलग प्रकार का एक्सप्रेशन शो कर रहा है। ये क्या हो गया, इंपरेटिव। और लास्ट में बोल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आई एम फ्री। वाओ, अपना खुशी इजहार कर रहा है, आई एम फ्री। अपने खुशी होने का जो है, अपने फ्रीडम होने का, ये फ्रीडम जो पा लिया उसकी खुशी को ये इजहार कर रहा है। तो ये क्या हो गया, चारों के चारों सेंटेंस के टाइप हो गए। क्या हो गए, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस जो होते हैं उसको छोड़ करके जो भी सेंटेंस हो गया वो सबके सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। यानी जो नॉर्मल स्टेटमेंट जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं उसमें कुछ भी स्पेशलिटी नहीं हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता हो, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एग्जॉर्ट करना हो, या फिर इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सजेशन, कमांड या फिर रिक्वेस्ट वगैरह देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। पहला एग्जाम्पल है 5 मिलियन पीपल एट रिस्क। 5 मिलियन पीपल है जो इनकी जान खतरे में। नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल है लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। क्या इसमें कौन सा खुशी है, गम है, उत्साह है, कुछ नहीं। नॉर्मल स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि लंदन जो है इंग्लैंड का कैपिटल है। आई एम बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यू आर अ गर्ल, वी आर स्टूडेंट्स। ये क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा उत्साह, खुशी, गम, रिक्वेस्ट, कमांड ये सब नहीं है। तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सवाल पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। व्हाई आर यू फाइटिंग, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। एंड वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। ये क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंसर की उम्मीद में। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये हो सकता है रिक्वेस्ट कर सकता है, कमांड भी कर सकता है। डोंट एवर टच माई फोन, ये किसी को हिदायत दिया जा रहा है कि गलती से भी हमारे फोन टच करने का प्रयास मत किया जाए। प्ले विथ इंटेंसिटी एंड करेज, पूरे समर्पण और जोश के साथ खेलो। ये क्या है, किसी को उत्साह दिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स यू, एक व्यवहारिक बात आपको बताया जा रहा है, एक सामाजिक बात बताया कि वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है उसको कभी भूलिए मत। रीड अ लॉट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल, अपना राइटिंग स्किल चाहते हैं सबसे पहले पढ़ने का आदत डालिए। ये क्या है, सजेशन दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो ये सब के सब क्या होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट इज ग्रेट, बाद में एक्सक्लेमेशन का सिंबल दिया हुआ है। क्या है, खुशी जाहिर कर रहा है, अपना आश्चर्य जाहिर कर रहा है, कितना बेहतरीन है। यू आर अमेजिंग, आप जो भी थे शानदार थे, काफी बेहतरीन थे। यू डिड अ रियली गुड जॉब, आपके काम से क्या है काफी ज्यादा खुश हो गया, मतलब आश्चर्यचकित भाव विभोर हो गया। वाओ, आई रियली कांट बिलीव वी डिड दैट, अपने किसी समूह के कार्य के ऊपर। और लास्ट है, ओ दैट इज एक्सीलेंट, किसी काम को क्या है हम तारीफ करें कि वाकई आपका काम जो काफी बेहतरीन था, जो भी आपने किया, जो भी चीजें उसको बेहतरीन। तो एग्जांपल्स दिए हुए। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो जो आज का टॉपिक है, छोटा टॉपिक था, काफी आप लोगों को समझ में आया। और फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जोड़ दीजिएगा, या फिर नीचे कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम के दिए हुए, व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है, उसके माध्यम से भी आप हमें अपने डाउट या क्यूरी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्द ही प्रयास किया जाएगा, हर दिन एक चैप्टर आपको भेजा जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने और सहपाठियों के साथ भी शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और उसको और शेयर कीजिए। और फिर भी आप लोगों के लिए काफी वीडियो बेहतरीन आएगा, और भी कोई डाउट हो तो आप शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।